की। अब लगा है, देखिए बहुत भाग्य से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। देखिए कथा वही है, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आप एक अनुभव करिएगा। कथा को सुनना एक बात है, कथा को सुनकर समझना दूसरी बात है, और कथा को समझकर जिंदगी में उतार लेना ये निराली बात है। सुन तो आप बहुत चुके होंगे, शायद आपकी समझ में भी आया होगा, लेकिन अगर सुन चुके हैं तो मैं कथा सुनाने नहीं आया हूं, अगर समझ चुके हैं तो समझाने भी नहीं आया हूं। अब कथा को जीवन में उतारने वाली बात होनी चाहिए, कथा उतरनी चाहिए। इसलिए कथा को थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिएगा, दूर चलेगी। श्रीमद् भागवत सुनना है, सुनने के लिए नहीं, श्रीमद् भागवत सुनना है भागवत बनने के लिए। आखिर में आप बताइए कि द्रौपदी का नाम भागवत में क्यों आया है? क्योंकि भगवान से जुड़ी थी। भीष्म का नाम क्यों आया है भागवत में? क्योंकि भगवान से जुड़ा था। जितने लोग भगवान से जुड़े हैं उनका नाम भागवत में आया, इतना तक कि पापी कंस जैसा व्यक्ति भी भगवान से जुड़ा था तो उसका नाम भी आ गया। तो जब कंस जैसे अत्याचारी का नाम जुड़ जाने से आ गया, तो क्या हम और आप भगवान से जुड़ेंगे तो नाम नहीं आएगा? आएगा। इसलिए इतने सुंदर तरीके से सुनना है। अभी भले जो 18,000 लिखा गया है तो लिखा गया, लेकिन याद रखिएगा ये दुनिया ऐसे चलती जाएगी। एक दिन प्रलय होगा, प्रलय होगा। मैं भी सुनाऊंगा आपको 4 श्लोक वाली भागवत। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय में है। 4 श्लोक में कोई कहानी नहीं है, न वामन जी की, न परशुराम जी की, न वारा भगवान की, न समुद्र मंथन की, न राम, न कृष्ण सुदामा, कुछ नहीं है। चतुश्लोकी भागवत में ये सब कोई कहानी नहीं है, लेकिन कहानी समझ में नहीं आई तो फिर धीरे धीरे 18,000 बन गए। आपको पता है कि जब प्रलय होगा तो बचेगा केवल 4 श्लोक। फिर जब 4 श्लोक के बाद जब फिर 18,000 श्लोक बनेगा तो हो सकता है उस बार जब 18,000 बने तो धमना में इस मंदिर में बैठे लोगों का नाम भी आ जाएगा। हो सकता अगर द्रौपदी भीष्म और जैसे लोगों का आ गया, अगर उस समय जुड़े हुए लोगों का आ गया तो इस प्रांगण में बैठे लोगों का नाम भी आ सकता है। इसलिए हम कल की आशा में हैं। आज भले नहीं आया हो क्योंकि आपके भागवत चल रही है, लेकिन कल की आशा में जिंदगी जीते हो ना, इसीलिए तो कलश लेकर चले। कलश माने कल की आस। सबसे पहला कर 2-3 चीजों पर विचार करना है, 2-3 चीजों पर, क्योंकि गणेश भगवान का आगमन भी जरूरी है। तो गणेश भगवान के आगमन के लिए हमारे यजमान भी गए हैं, गणेश जी को आ रहे हैं और अकेले नहीं आ रहे हैं। गणानाम धीशः गणेशः, 33 कोटि देवताओं को लेकर के बता। कुछ चीजों पर बड़ा विचार करिए। आज श्रीमद् भागवत जी का प्रथम दिवस है। अब छोटी छोटी चीजें हम सुनाने समझाने से ज्यादा हम उतारने के लिए कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति पूछे कि क्या हो रहा है तो क्या बोलिए। कई लोग बोल जाते हैं भागवत हो रही है। नहीं, बाप का नाम सीधे नहीं लिया जाता, कुछ तो सम्मान जोड़ के लिया जाता है। ये हमारे माई बाप हैं, सीधे कह देते हैं कि भागवत हो रही है, बुरा लगता है। इसलिए जब भी कोई पूछे कि कहां जा रहे हो तो कहो सीधे श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाए। श्रीमद् माने श्रीमान। श्रीमान शब्द व्याकरण में श्रीमद् से श्रीमान बनता है। श्रीमद् शब्द है
और श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंतः, ये रूप बनता जा रहा है। तो श्रीमद माने होता है श्रीमान, और हम लोग जो बैनर में भी लिखते हैं तो लिखते हैं श्रीमद भागवत, सीधे भागवत नहीं लिखते हैं, श्रीमद। कभी भी अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का नाम श्रीमद जोड़कर आदर के साथ लेना चाहिए। तो इसलिए पहली बात तो मैं सबसे निवेदन कर लूं, श्रीमद भागवत उतरेगी, जीवन भी उतरेगा। ये मैं दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि दावा करने की हैसियत मेरी नहीं है, लेकिन श्रीमद भागवत में जो शब्दावली लिखी है इसके आधार पर मैं कहता हूं कि उतरेगी। आप बताइए, मैं कथा सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं? कितने लोग यहां बैठकर भी नहीं सुन रहे, और कितने लोग न बैठ करके भी सुन रहे हैं, दूर जा करके भी सुन रहे हैं। यही तो मेरे प्रभु कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी इतनी ताकत कान में कहां है कि मेरी बंसी को सुन लो। तुम केवल इतना कर दो कि थोड़ी देर के लिए 24 घंटे में 10-5 मिनट के लिए कान को स्वतंत्र छोड़ दो, मैं बंसी की धुन कान में प्रवेश करा दूं। थोड़ी देर के लिए दुनिया की जंजाल से कानों को फ्री कर दो। मेरे भगवान कहते हैं कि दुनिया के इन आंखों में इतनी ताकत कहां है कि मेरे मंदिर में मुझे देख ले। बस केवल इतना करो कि आंखों में जो दुनियादारी भरे हो, थोड़ी देर के लिए उस दुनिया को खत्म कर दो, तो मैं खुद आंखों में आ जाऊंगा, मैं केवल भागवत बनना है, भागवत जीवन में उतारना है। सुनना समझना बहुत हो गया, अब उस दिशा में अपने पांव को आगे बढ़ाइए। ये मेरा निवेदन भी है और भगवान की तरफ से आदेश भी है। और एक प्रारूप यही निर्देश भी, आप कलश यात्रा के 2-3 चीजें मेरी बजाय बड़ी अच्छी लगी। संगति, कलश माताएं बहनें सर पर लेकर के, और हर कलश के ऊपर नारियल। कोई ऐसा कलश नहीं था जिसपे नारियल न रहा, और नारियल होना भी चाहिए। हमने देखा, आपने अनुभव किया, सुनने की बात नहीं, समझने नहीं, उतरने वाली बात बता रहा हूं। ये जो नारियल रखा है और ये कलश है, कलश गले के नीचे का ये हिस्सा है और नारियल ये खोपड़ी है। याद रखिएगा सभी माताएं बहनें बच्चे सब की बात, जो नहीं आए उनको भी बताइएगा कि कलश एक आधार है समझने का। कि कलश ये बता रहा है कि नारियल गले के ऊपर का ये हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा कलश है। ये कलश भरा अच्छा लगता है कि खाली? भरा ना, इसलिए माताएं कलश में जल भर करके लेकर आई। खाली नहीं अच्छा लगता? नहीं लगता जी, खाली तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक लोटा भी खाली अगर रखा, एक जग रखा है टेबल पर, पंखा चला, लुढ़क के नीचे गिर गया और पिचक भी गया, लेकिन अगर वो जग पानी से भरा है तो पंखे से गिरेगा भी नहीं, या से वो पानी भी पिलाएगा और अपने भी सुरक्षित रहे। खाली व्यक्ति अपने काम का भी नहीं है और दूसरे काम का भी नहीं है, इसलिए ये गले के नीचे का हिस्सा ये क्या है? ये हृदय एक अच्छे गुणों से भरा होना चाहिए, अच्छे गुणों से भरा होना चाहिए। बहुत हो गई, क्यों गाली देते हो, क्यों ऐसा करते हो आप? आपको पता है कि जो आप देते हो किसी को, वो पहले आपको मिलता है। मिल जाए कि नहीं? आपने किसी को गाली दिया तो मुंह में निकलने से पहले आपके भीतर आया ना, तभी तो निकला। आपकी सोच में पहले आया कि मुझे ये गाली देना है, पहले आया, मैंने पहले तुम्हें ही मिला, तभी तो बांटे हो। तो क्यों लेते हो? जैसे भोजन परोसते हो ना, तो व्यक्ति भोजन वही परोसता है जिसको जो अच्छा लगता है। तो शब्द भी एक भोजन है। जब किसी को शब्द परोसो तो सोच करके परोसो कि जो शब्द तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो अगले को भी अच्छा नहीं लगेगा। जीवन में इतना सतर्क होकर के, और यह है प्रवेश हम करने जा रहे हैं, कलश की भांति अपने जीवन को बनाइए। ये है क्या है?
हाँ, नारियल, ध्यान रखिएगा, ये नारियल कितने प्रकार का होता है पता है? नारियल 3 प्रकार का होता है। एक में पानी पानी होता है और एक में सूखा होता है। बजता दोनों है, पानी वाला हलचल है समुद्र की गहराई जैसे, और जो सूखा है वो भी खटखट खटखट। और एक नारियल और होता है, शायद आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, मैं तो उड़ीसा में बराबर जाया करता हूँ, केरला में जाता हूँ मैं। एक नारियल ऐसा होता है जिसमें ना पानी होता है ना सूखा, जटा ही जटा होता है। ये 3 प्रकार का नारियल होता है। तो एक कलश में जो महिलाएं नारियल लेकर के आई हैं, ये इशारा है इस दुनिया में 3 प्रकार की खोपड़ी होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण माने अच्छे विचार, रजोगुण माने आराम, भोग विलास, आलस, और तीसरा विचार तमोगुण, लड़ाई झगड़ा, कलह, ईर्ष्या, द्वेष। ये 3 प्रकार का है। और ये तीनों की कैटेगरी देखिए, नारियल जिसमें जल भरा है, आप लोग शायद जानते भी होंगे, किसी भी अच्छे कर्म को करने के लिए हम तो कहते हैं कि 40 वर्ष तक पानी वाले नारियल का प्रयोग करिए पूजा में। 40 के ऊपर सूखे वाले नारियल का प्रयोग करिए, 70 के ऊपर जटा वाले नारियल। ऐसा लेख है, इसका मतलब जटा वाले तो केवल जंगलों में मिलते हैं, जटाधारी महात्मा कभी कभी गांव में आ जाते हैं। एक खोपड़ी 3 प्रकार की होती है ना, एक पे पानी पानी, जो पानीदार होता है वो पानी वाला होता है, छुप जाता है। और जिस सूखा होता है, सूखा तो लड़ जाता है, टकरा जाता है। और एक जटा वाला होता है जो इतना लंबा है कि उसको कुछ सुनाई नहीं देता, गाली देते रहो ना। कौन सा चाहिए? जटा वाले तो जंगल में रहते हैं। और भी जरा समझिएगा इसे कि पानी 40 वर्ष तक पानी वाला नारियल, मतलब 40 से बढ़ा भी सकते हैं आप, क्योंकि जो शब्द लिखा है, ये लिखा है यत्र गृहे सुशोभन्ते, शब्दावली ध्यान दीजिएगा, यत्र गृहे सुशोभन्ते बाल्याः ममतां तथैव च जलाधारं त्वदीयस्तु नारिकेल फलं गृहे। ये शब्द है, इस शब्द का अर्थ है, मैंने तो 40 साल कह दिया, आप बढ़ा भी सकते हैं। ये श्लोक कह रहा है कि कब तक पानी वाले नारियल का प्रयोग करना चाहिए? जब तक लड़के बच्चे नाती पोतों की ममता ज्यादा हो, तब तक पानी वाले नारियल। धीरे धीरे ममता अगर कम होने लगे तो सूखा नारियल बन जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब मैं सुनाने वाली समझाने नहीं, उतरने वाली कथा बता रहा हूं। सभी जितनी माताएं बहनें सब समझेगी, समझ में आ जाएगा, बच्चे तक समझ में आ जाएगा। जैसे पानी वाला नारियल है ना, छिलका निकाल दीजिए और जब तोड़ेंगे पानी ही पानी निकलेगा, लेकिन पानी के साथ जो नारियल कच्चा निकलता है, तो जब आप खोपड़ी को तोड़ेंगे तो खोपड़ी टूटेगी तो नारियल भी टूटेगा ना। खोपड़ी 4 टुकड़ा होगी तो उसके भीतर, क्योंकि नारियल चिपका है, टूटेगा ना। माने मेरे कहने का मतलब, अगर नारियल की खोपड़ी को चोट लगी तो भीतर वाले को भी चोट लगी, भीतर टूटा तो बाहर भी टूटा। अगर इसमें जीते हो तो पानी वाले नारियल का प्रयोग करो। मतलब अगर नाती पोते को चोट लगी तो बाबा का भी कलेजा कांप गया। ये पानी वाला नारियल है, भीतर टूटा बाहर भी टूट गया, तब तो पानी वाले नारियल का प्रयोग करो। 60-70 साल की उम्र में भी नाती पोते बड़े हो गए, अपनी जिम्मेदारी संभाल लिए, नौकरी चाकरी हो गए, वो भी बाल बच्चे वाले हो गए, फिर भी ममता में चिपके हुए हो तो पानी वाली नारियल में रह जाओ। अब धीरे धीरे लड़के बच्चे बड़े हुए तो सूखा नारियल बनिए। सूखा नारियल क्या कहता है कि जब नारियल को आप तोड़ोगे तो ऊपर की खोपड़ी पे चोट लगे कि टूटेगा, लेकिन भीतर वाला साबित निकलेगा। भीतर वाले में चोट नहीं लगेगी। क्यों? कि वो मोह ममता से अलग हो चुका है। लड़के बच्चे जब अलग हो गए तुमसे, तो तुम फिर क्यों चिपके हुए हो?
तो विचार करिए कि कब तक नारियल पानी वाला बनकर के जिंदगी जीना है आपको, और कब आपको सूखा वाला, और सूखे वाले से भी एक दिन ऊपर उठ जाइए, अगर भगवान की कृपा हो तो जटाधारी बन जाइए। ये कलश यात्रा का संदेश है। दूसरी बात मैंने देखा है इस कलश यात्रा में घोड़े, इस पर भी एक श्लोक है, स्वाक्रांतम सुसोश्चैव सूर्यंचैव तदग्रयं ग्रहाणां क्रूरग्रहा देवो शनैश्चर प्रमोद्यते। ये श्लोक बड़ा शकुन देगा, खास करके जिसके ऊपर 7.5 शनि की आती है, शनि की ढैया आती है, शनि की महादशा अंतर तथा प्रत्यंतर आता है, मेरे शनि का प्रकोप जहां आता, ध्यान रखिएगा कि शनि बहुत क्रूर ग्रह है। लेकिन शनि जब कोई भी भागवत की कथा हो, यज्ञ हो, जब शोभा यात्राओं में कलश के साथ जब घोड़े चलते हैं तो शनि सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। शनि एक कहावत है कि शनि नुकसान कर रहा है तो घोड़े की नाल का अंगूठी पहन। अब कोई भी घोड़े के नाल की पहन लोगे, वो बात यहां थोड़ी लिखी है। ये शनि कहता है कोई भी नाल पहन लोगे, कोई भी नाव की कांटी लगा लोगे, आप किसी भी घोड़े के नाल पहन लोगे तो थोड़ी मैं खुश हो जाऊंगा। शनि कहता है, श्लोक सुनिए, शब्दावली देखिए, श्रीमद् भागवत का वाक्य देखिए, शनि क्या कहता है, श्रीमद् भागवतो यत्र यज्ञोपि च तथैव हि, श्रीमद् भागवत हो या यज्ञोपि, यज्ञ हो, यात्रां कलशं चैव अश्वाः पदाक्रांतितो स्मकं, ध्यान देंगे, स्मकं अयश, स्मक अयश कहते हैं घोड़े की नाल को। शनि कहता है कि जो घोड़े भागवत की कथा के तीर्थ यात्रा में गए, अगर उन घोड़ों की नाल अकस्मात पैर से गिर जाए और उसका छल्ला बना करके जो अपने घर में रख ले, उस घर में मैं कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसको ठीक से सुनिएगा इस श्लोक को, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि छूट जाए। कम सुने, अच्छा सुने, कम भोजन करें, ठीक करें, ज्यादा कचरा थाली में क्या फायदा। आज जो ये बफर सिस्टम चला है, इतना आइटम लोग पैसे के घमंड में करते हैं, इतना खाएगा आदमी, एक व्यक्ति इतना आइटम खाएगा। ये कई चीजें ऐसी, कम खाइए, अच्छा खाइए। ध्यान से सुनिएगा इसको, शनि क्या कहता है कि भागवत की कथा में, यज्ञ में जो यात्रा कलश के आगे चलते हैं घोड़े, उसके पैर की जो नाल है और वह नाल अपने से गिर जाए, ये नहीं कि रोज लगाओ रोज निकालो, रोज लगाओ रोज निकालो, पता चला कि 2-4 कुंटल हर महीने निकाल दी, वह अपने से गिर जाए और उसका एक छोटा सा भी हिस्सा यदि गृहे स्थापयेत् पूजां, जो व्यक्ति अपने घर में पूजा स्थल पर रख ले, उस पूरे घर में मैं कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा। पूरे घर में, अलग अलग किसी को पहनने की जरूरत नहीं। यह चीजें विचार करने की योग्य है, क्योंकि अब कथा को उतरने लायक यहां पर श्रवण करना है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। और तीसरी बात हमने देखा, श्रीमद् भागवत सर पर लेकर के हमारे यजमान जो यात्रा में चल रहे थे, सभी लोगों ने देखा होगा, इतनी सुंदर विधि है कि दरवाजे दरवाजे पर लोग स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं, भागवत जी के ऊपर भी चढ़ाते हैं, और भागवत के साथ हम लोग भी भगवान हो जाते हैं। बताइए, एक व्यक्ति के माथे में इतना ज्यादा तिलक शोभा तो देता है, लेकिन हम लोग कभी परेशानी में महीने में 3 भागवत करते हैं, 3 शोभा यात्रा में इतना इतना अगर लगे, संभालना पड़ेगा अपने को। वो भी पता नहीं कैसा कैसा अबीर बुक्का आया, लेकिन भगवान के ऊपर चढ़ रहा है तो भगवान की कथा करने वाला भी भगवत रूप है। भगवान कहते हैं कि जब मुझे लग रहा है मैं परेशान नहीं हूं तो मैं ही ताकत दूंगा तुम्हें भी ठीक करने, तुम ही लगाओ।
तो ये परीक्षित को भी, कथावाचक को भी, सबको तिलक लगता है। लेकिन एक श्लोक शायद आपने सुना होगा, सुनिएगा। श्रीमद् भागवत पर जो चढ़ाते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जीवन में जितनी कमाई हमने किया, जितना भी झूठ साज गलत अच्छे बुरे कर्म करके हमने धन संचय किया, तो यहां पर कहते हैं शोभा यात्रा निकलती है और भागवत स्थापित हो जाते हैं, तो भागवत जी में क्या लिखा है कि द्रव्यै समर्पितं कोपि श्रीमद् भागवतो परि। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत के ऊपर अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा चढ़ा दिया, यत्शेषं सर्वभोग लक्ष्मी आशीर्वादं ददातु मे। क्या प्यारा श्लोक। स्वयं भगवान कहते हैं कि तुमने जो चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद जो बच गया, वो बचा हुआ जितना द्रव्य है वो मेरे लक्ष्मी का प्रसाद है, आशीर्वाद है। माने वो ब्लैक मनी भी अब व्हाइट मनी हो गई है, अब स्वतंत्र हो सब कुछ। ब्लैक मनी व्हाइट करने का इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता है? यद द्रव्यम श्रीमद् भागवतोपरि शेषम द्रव्यम स्वयं लक्ष्मी ही। यह तीन रूप हमने यहाँ पर देखा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों यहाँ पर सफल होता है। इसलिए हम श्रीमद् भागवत के इस पंडाल में, और एक बात और हम कहेंगे, ये सामने जिधर मेरा चेहरा है ये कौन सी दिशा है? पूरब है। ये कौन सी दिशा है? तो श्रीमद् भागवत के मंच लगने का पहला पक्ष है कि कथावाचक का मुंह उत्तर हो, दूसरा पक्ष है पूरब हो। पक्ष तो ये भी ठीक। मेरे याद है शायद कि पहली बार मैं जब आया था तो मंच यहां था, फिर मैंने सोचा उस समय क्या गलती हो गई कि इस बार हमको उल्टा कर दी, कोई तो कारण होगा। मुझे थोड़ा याद है कि मैं ऐसे, नहीं कोई गलती तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान यहां पर बैठे। भगवान तो जिस दिशा में जहां बैठा दे वहां किसी मनुष्य की हिम्मत क्या है? ये तो आदेश अगले का है, तो यहां तो सोचना ही नहीं, जगह ऐसी है। देखिए स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की बड़ी महिमा है। आपको पता है सांप का भोजन क्या है? सांप का सबसे प्रिय भोजन है मयूर, या ये था सृष्टि के आदि में। तो ये जितने भी मयूर थे ये सब घबरा करके भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा क्या बात है? बोले महाराज ऐसा। बोले उल्टा कर देते, प्रत्युत्तरम प्रतिलोमंच, उलट देते हैं। बोले क्या? बोले आज के बाद मयूर का भोजन होगा सांप। देखिए पहले कुछ और था, ये आप जान लीजिए। आप इतने सुंदर कपड़े पहने हैं ना, इसका प्रमाण है कि पहले लोग बिना कपड़े के रहते थे, ये पक्का है। और आज इतने सुंदर सुंदर आप सब कपड़े पहने हैं, इसका प्रमाण है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो लोग बिना कपड़े के फिर हो जाएंगे। ये हम बीच वाले रास्ते में हैं, क्योंकि एक लोक स्वर्ग ऊपर है, नीचे पाताल है। हम बीच वाले लोक मृत्यु लोक में हैं, तो हम बीच में हैं। पहले नहीं पहनते थे कपड़े और आगे भी नहीं पहनेंगे, ये बीच वाला है। काहे का अहंकार? मध्य ते तु जगत सर्वम, मध्य में ये सारा जगत है। इसलिए इन सब विषयों पर हमें विचार करना है कि यहाँ ये दरबार ऐसी है कि यहाँ पर प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। बस हमने केवल इसलिए कहा कि लोग जिधर, भाई व्यास तो इधर देखेगा, तो मेरा चेहरा तो इधर ही रहेगा। अब इधर वाले सुन ले, अच्छी बात है, समझ में अच्छी बात है, लेकिन मेरा चेहरा इधर ही रहेगा। आने का भी रास्ता यही है, तो हम तो आने वाले पे नजर रखेंगे, कौन व्यक्ति आ रहा है, कहां जा रहा है। अब या तो फिर ऐसे हो जाए हम, होने पड़ेगा कभी न कभी। तो जिधर श्रोता का चेहरा होता है उधर वक्ता का होना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि हम इधर ही देख करके बोलेंगे तो आप लोग सब समझते जाइए। और मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बार मैं आ चुका हूं, और एक बार मैं आ चुका हूं, पता है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप शायद जानते हैं
कि पहली बार जब कोई आता है तो संयोग है, और जब दूसरी बार कोई आता है तो प्रयोग है। ये मेरी लेख नहीं है, ये हमारे सुखदेव जी कहते हैं। पहली बार कहीं आए तो संयोग, और दूसरी बार प्रयोग। प्रयोग माने संयोग माने यजमान ने आयोजन बनाया, सब लोगों ने बनाया, सबको एक सूत्र में बांध दिया, ये संयोग है। और प्रयोग माने जो कथा में मैं बताऊं उसको जीवन में उतारो, ये प्रयोग। जब जीवन का एक अनोखा आनंद मिलेगा, इसलिए कथा में बहुत सतर्क और सावधानी के साथ यहां पर रखना है। यद्यपि ये 4 घंटे की यात्रा करके सभी लोग आए हैं, थका शरीर है, इसमें दो राय नहीं है। माताएं बहनें भी, बच्चों को भी हमने देखा, सारे लोगों को देखा, 11 बजे से लगातार यात्रा चल रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन तो स्वतंत्र शोभा यात्रा का होना चाहिए। हमको तो पहली बार वाला याद ही नहीं था, आज पता चला कि यात्रा इतनी लंबी होती है। पदे पदे श्वेधम च, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अश्वमेध यज्ञ किया है। कहते हैं शोभा यात्रा जितनी लंबी होगी तो हर तो जितने पद यात्रा आप लोगों ने किया है, इतने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हुआ है। इसलिए घाटे में कोई नहीं है। ये तीसरी बात सभी लोग को मान के चल रही है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।